हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज का जो हमारा सेशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग है। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, अमृता बाई 100 एप्पल एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 100.8 and 200 apple at a rate of 15 rupees 170. It was found that 10% of apple was spoiled. She sold all the apple at 24 रुपीज 200 for her profit percent in entire। यानी कि अमृता क्या करती है, 100 सेव खरीदती है। कितने सेव? 100 सेव खरीदती है। कितने की दर से? 12 सेव खरीदती है 100.8 रुपए में। एंड उसके बाद क्या करती है, फिर सेव खरीदती है। कितने की दर से? 200 सेव खरीदती है। 15 सेव खरीदती है 117 रुपए में। ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा CP2 हो गया। और उसके बाद क्या करती है, इट वॉज फाउंड, उसको फिर पता चलता है that 10% of apple was spoiled, उसमें से 10% जो एप्पल है क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। सी सोल्ड, उसके बाद उन सब एप्पल को बेच देती है। कितने की दर से? 24 रुपीज 204, 20 से बेचती है 204 रुपए में। उसके बाद हमें पता करना है हर प्रॉफिट परसेंट, यानी कि उसके पूरा ट्रांजेक्शन में, पूरा लेन देन में कितना उसको लाभ हुआ, यही हमें पता करना है। ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। 100 सेव खरीदती है कितने की दर से? 12 सेव खरीदती है 100.8, यानी कि 12 सेव खरीदती है 100.8 में। तो एक सेव का कीमत क्या हो जाएगा? 100.8 बटा 12। ये हमारे एक सेव का कीमत हो जाएगा 100.8 बटा 12। और हमें निकालना कितना है? 100 सेव, तो गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारा हो गया। यहां से ये जब डेसिमल नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 12 से डायरेक्ट कटाते हैं। 12 अठे 96, 96 4 100, 12 बच्चों 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 का 84, यानी कि 840 हो गया। ये हमारा क्या निकला? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो भी CP1, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले का हुआ। और फिर क्या करता है, फिर क्या करती है अमृता? एंड 200, फिर क्या करती है? 200 एप्पल फिर खरीदती है। कितने की दर से? 15 फोर 117, मतलब 15 सेव खरीदती है 117 रुपए में। यानी कि ये हमारा CP2 हो गया। कितना खरीदती है? 15 खरीदती है 117, यानी कि 117 बटा 15 हो गया ये हमारा। अब गुणे क्या कर देंगे? 200 सेव खरीदती है, यानी कि 200 का मान निकालोगे तो इसको क्या करेंगे? 200 से गुणा कर देंगे। फिर 5 से कटेगा, 35 15, 5 का 20, 0 40, 3 से 3 के 9, 3 11, 3 9 10 11, 3 9 27, यानी कि 39 गुणे 40, 39 गुणे 40 बराबर, यही होगा 39 गुणे 40। 0 का 0 उतर गया, 9 का 36 का 6 का 3 चरती 12 3 15, यानी कि 1560 हो गया। ये हमारा 1560 होगा, 1560। और टोटल सेव निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल बराबर यहाँ से 200 और यहाँ से 100, यानी कि 300। 300 सेव कितने में खरीदती है? यहाँ से 1560, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, 8 5 8 5 13, 1 14 का 4 कैरी हुआ 1 1 1 2, यानी कि 24 है वो टोटल सेव कर 3 2400 खरीदती है। कितना खरीदती है? 2400। टोटल ये हमारा हो गया। और उसको क्या पता, इट वॉज फाउंड, उसको क्या पता चलता है? 10% सेव क्या होता है? बेकार हो जाता है, यानी कि 10% सेव बेकार हो जाता है। तो कितना परसेंट बेच पाएगी? 90% ही बेच पाएगी। 10% खराब है, कोई सामान 100 है, 100%, उसमें 10% खराब हो जाता है, यानी कि कितना बेच पे? 90%, यानी कि 300 का यहाँ से 90% निकाल, 300 गुणे 90 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 29 27, 270 ही बेच पाएगी। कितना बेच पाएगी? 270 ही। एक्सपायर्ड हो जाती है इसी वजह से। सी सोल्ड, और उसके बाद क्या करती है? वो सारे एप्पल को बेच देती। कितने के? 204 रुपए में 20 एप्पल सेल कर देती है। यानी कि अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर 204 एप्पल बेचती है 20, 204 में 20 एप्पल बेचती है। और हमें निकालना कितने का है? 270 निकालना है। 270, 0 से 0 कैंसल, 2 से
दो एकम दो, जीरो, दो दूनी 102, 102 गुणे 27, 102 गुणे 27 करना है। 102 को 27 से गुणा करना है। 27 दूनी 27 दूनी 7 दूनी 14, कैरी हुए 2 4 54, 27 दूनी कितना होगा 54, तो 54 का हो गया 4, हमारे पास हासिल हुआ 5। 27 54 के 5 हो जाएगा। 27 को 0 से करेंगे तो 0 और 5 कहे थे, ये 5 हो गया। 27 से कम 27, 27 से 54 को क्या करती है, बेच देती है। और हमें क्या निकलना है, हर प्रॉफिट, यानी कि टोटल 2400 है और कॉस्ट प्राइस 2400 है और हमारा सेलिंग प्राइस 2754 है। तो हम यहाँ से क्या निकाल, प्रॉफिट का परसेंट निकाल दे सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि 2754 जो है इसमें से क्या करेंगे, 24 से घटा देंगे, 24 से घटा देते हैं, 24 से माइनस कर देते हैं। 4 5 4 3 7, यानी कि 354 हो रहा है। 354 हमारा हो गया प्रॉफिट। अपन क्या होता है, सीपी, सीपी कितना है, 2400 है। 2400 गुणे 100, 20 से 20 कैंसल। अब 24 से क्या करना है, 354 को भाग देना होगा। 24 से 354 को भाग देना होगा। 24 से कम 24, 1 1 11 4, 24 24 24 चौके का 24 चौके का 4 का 16 का 6 कार्य हुए 4 8 96, 24 चौके का 96, 6 14 में से 6 घटाना, 6 दूनी 12 13 14, 8 हुए, 8 6 14, 8 यहाँ पे हुआ। अभी हमारा 10 में से 1 18, अब पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, 24 7 कितना होता है, 24 को 7 से गुणा कर देते हैं। 7 का 28 का 8 कैरी हुआ 2, 7 दूनी 14 और 2 14 15 16 168। 24 7 कितना होगा, 168। अब इसमें 24 और जोड़ेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। 10 में से 8 है, 8 2 10, ये बस 7 6 1 12, फिर 0 कर देते हैं। उसके बाद 24 5 120, 24 5 120, यानी कि 14.75 हमारा आंसर आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 14.75, 14.75, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 14.75। बहुत लेंदी क्वेश्चन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कर रहा है, अ मैन बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 रुपीज 1, यानी कि एक आदमी है, वो क्या करता है, कुछ संतरा खरीदता है। कितने की दर से, 5 रुपए में एक संतरा 1 रुपए में 5 संतरा खरीदता है। 1 रुपए में 5 संतरा खरीदता है। एंड फिर सेम नंबर, उतना ही नंबर में क्या करता है, ऑरेंज खरीदता है। फिर यहाँ पे भी संतरा खरीदता है। कितने की दर से, 1 रुपए में 4 संतरा खरीदता है। यहाँ पे 1 रुपए में 5, यहाँ पे 1 रुपए में 4 संतरा खरीदता है। उसके बाद वो क्या करता है, ही सेल ऑल ऑफ देम, फिर उसके बाद वो सभी को बेच देता है। एट कितने की दर से, 2 रुपए में 9 की दर से क्या करता है, बेच देता है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में ही इनकम, उसको क्या होता है, द लॉस ऑफ 30, यानी कि 30 रुपए का उसके पास लॉस हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज, हमें क्या निकालना है, कितना ऑरेंज का नंबर, यानी कि कितने ऑरेंज उसके पास थे, दैट ही पर कितना वो ऑरेंज खरीदा, उसी को निकालना है। पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे 1 रुपए में 5 संतरा खरीदा, यानी कि 1 रुपए में 5 संतरा खरीदता है। और उसके बाद ये हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। और फिर यहाँ से कुछ संतरा, यानी कि हमारा CP1, ये हमारा CP2, ये कॉस्ट प्राइस 1 हो गया, कॉस्ट प्राइस 2। यहाँ पे कितना खरीदता है, 1 रुपए में 4 संतरा, यानी कि 1 रुपए में 4 संतरा। पहले तो यहाँ पे आर्टिकल बराबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, 5 और 4 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यानी 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, यानी कि
यहाँ पे क्या करेंगे 20, यानी कि इसको 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 20, यानी कि यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 से किए तो यहाँ पे भी हमें 5 से गुणा करना है, यहाँ पे 4 से किए तो यहाँ पे भी 4 से करना होगा। यानी कि टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सीपी बराबर यहाँ पे 5 और 4, 5 4 कितना 9 रुपए में कितना खरीदता है, 5 का 20, 5 20 में 40, यानी कि 9 रुपए में कितना ऑरेंज खरीदता है, 40 खरीदता है। ये हमारा टोटल सीपी निकल गया। अब हमसे क्या करा, ही सेल, उसके बाद क्या करता है, वो सभी को बेचता है। कितने की दर से, 2 रुपए में 9 संतरा बेचते, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। प्राइस 2 रुपए में कितना बेचता है, 9। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे भी अलग अलग है, तो पहले तो आर्टिकल बराबर करना होगा हमें। 9 40 और 9 2 है, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसको 9 से, इसको 40 से गुणा कर देते हैं और इसको क्या करते हैं 9 से गुणा कर देते हैं। अब इसको 40 से किए तो इधर भी 40 से, यहाँ पे 9 से किए तो यहाँ पे भी 9 से करना होगा। अब ये कितना होगा, 9 चौके से, ये टोटल 360 हो गया। यहाँ पे भी 360, टोटल हो गया 360। और यहाँ पे कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 80 और 81। ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर 81 और सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 80। यानी कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो कितना बेच, 1 का लॉस हो रहा है तो 360 बेच पा रहा है। और हमें निकालना कितना है, ट्रांजेक्शन ही इनको 30 रुपए का लॉस, यानी कि 30 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 360 को अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल 1 0 2 0, तो 2 0 हो गया हमारा। 36 18 का 8 कैरी हुआ 1, 3 के 9 1 10, यानी कि 10,800 हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, 10,800। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी पिछले क्वेश्चन की ही जैसे, यहाँ पे अ पर्सन बॉट, यानी कि एक आदमी है, क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है, सम आर्टिकल एट कितने की दर से, रेट ऑफ 64 रुपीज 20, यानी कि 20 रुपए में क्या करता है, 6 सामान खरीदता है। एंड उसके बाद बॉट डबल, यानी कि यहाँ से 2 गुना खरीदता है, क्या खरीदता है, सामान खरीदता है। डबल नंबर ऑफ, यानी कि वहां से 2 गुना सामान यहाँ पे खरीदता है। एट यहाँ पे कितने की, 84 रुपीज, यानी कि 26 रुपए में यहाँ पे 8 आर्टिकल खरीदता है। और यही नहीं, यहाँ पे 2 गुना पहले का 2 गुना सामान खरीदता है। एंड उसके बाद सोल्ड ऑल द स्टॉक, उसके बाद क्या करता है, सभी स्टॉक के क्या कर देता है, बेच देता है। एट कितने की दर से, 24 रुपीज 190, यानी कि 118 रुपए में क्या करता है, 24 सामान की दर से वो बेच देता है। तो हमें क्या निकलना है, फाइंड द नंबर प्रॉफिट और लॉस। और हमें यहाँ पे दिया गया है क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत निकालना है। पहले जो जो दिया गया है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे परसेंट 20 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदते, यानी कि ये हमारे पास प्राइस हो गया और ये हमारे पास आर्टिकल हो गया। 20 रुपए में, ये हमारा 20 रुपए में क्या करता है, 6 आर्टिकल खरीदता है। ये हमारा CP1 हो गया। फिर उसके बाद बॉट डबल, यानी कि इसका 2 गुना आर्टिकल खरीदता है। आर्टिकल कितने की तरह, 26 रुपए में 8, 26 रुपए में 8 आर्टिकल खरीदता है। यानी कि 8 जो है और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 में कितना मल्टीप्लाई करे कि 24 हो जाए, यानी कि 8 3 के 24 और 6 6 का 24। अब दोनों और 24 24, अब आर्टिकल हमारा सेम हो गया। और यहाँ पे एंड बॉट डबल, यानी कि यहाँ से क्या करता है, 2 गुना खरीदता है, यानी कि यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई गुणा की, यहाँ पे 3 से किए तो 3, यहाँ पे 2 तो फिर 2, यहाँ पे 4 किए तो यहाँ पे भी 4 हो गया। ये हमारा CP2 हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल CP निकाल लेते हैं। CP तो निकल गया, टोटल CP बराबर 20 चौके का 80, 4 दूनी 8 0 गए, ठीक है। और यहाँ से 3 दूनी का 6, 6 6 का 36 का 6 कैरी हुआ 3, 6 दूनी 12 3 15,
ये हमारा टोटल सीपी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी का 6 और 6 का 48, ये हमारे पास 24 और 48, ये हमारा 6 का 24 और ये 38 का 24, 24 दूनी 48, ये हमारा 48, 6 8 5 8 2 10 3 13 का 3 1 236 आर्टिकल। 236 रुपए में कितना सामान खरीदता है? 8 4 12 कैरी हुआ 1 4 2 6 1 72 आर्टिकल, यानी कि 236 रुपए में वो क्या करता है? 72 आर्टिकल खरीदता है। ये हमारा क्या हुआ? टोटल सीपी निकल गया। और उसके बाद क्या करता है? सोल्ड यानी कि बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया। सोल्ड कितने की दर से बेचता है? 118 रुपए में 24 बेचता है, यानी कि 118 रुपए में क्या करता है? 24 आर्टिकल बेच देता है। 118 रुपए में 24, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 72 है, यानी कि 24 दूनी 4 12, यानी 24 दिया कितना होगा? 72 हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको हम लोग साफ से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 236 रुपए में क्या करता है? 72 आर्टिकल बेचता है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना करता है? 118 रुपए में 24 आर्टिकल, 118 रुपए में 24 आर्टिकल देता है। ये साफ साफ 24 दिया। पहले तो हमें आर्टिकल अलग अलग है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर। 24 दिया कितना होगा? 72, तो इसको 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करना होगा, 3 से, ठीक है। अब हमारा एसपी निकलेगा यहाँ से। 4 12 के 2 कैरी हुआ है 3 6 1 7, 3 6 1 7, ठीक है 72। यहाँ पे 72, यहाँ पे 72। अब हमारे ये सेम हो गया। अब यहाँ पे 38 के 24 के 4, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3, 354। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। बराबर किए तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। यानी कि 236 रुपए कोई सामान है, उसको 354 में बेचता है, यानी कि अब यहाँ से इसको क्या होता है? फायदा हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि यहाँ पे फायदा हो गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट का परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर 354 में से 236 घटा देते, 14, 14 में से 6 जाएगा, 14, 6 दूनी 12, 13 14, 6 से 8 बच रहा, 8 8 6 14, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये इसको हासिल दिया था, ये हो गए 4 में से 3 18, 1 3 में से 2 गया, 118 रुपए का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 236 गुणे 100, 118, 8 और 16, 118 दूनी क्या हो जाएगा? 118 दूनी 226, यानी कि उसको कितने परसेंट का हो रहा है? 50 पे। बराबर 50% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है।